अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। प्यारे नाज़रीन, उम्मीद है कि आप तमाम खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक सबको खुश रखे, आबाद रखे, शाद रखे। आइए, ये रमज़ान मुबारक का मुक़द्दस महीना है, बहुत बड़ी फजीलत वाला, बरकत वाला, रहमत वाला महीना है। इसमें एक पावरफुल वजीफ़ा मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ख़ासकर उन भाइयों के लिए जो परेशान हाल हैं, उन बहनों के लिए जो परेशान हाल हैं। चाहे परेशानियाँ कितनी बड़ी क्यों ना हो जाए, अल्लाह की रहमत के सामने आपकी परेशानी की कोई हैसियत नहीं है। रब की रहमत के सामने आपकी तकालीफ की कोई हैसियत नहीं है। इसीलिए ये पावरफुल वजीफ़ा है, फजीलत वाला, रहमत वाला, बरकत वाला ये अमल है, आपको बताने जा रहा हूँ। आपको याद है लेकिन आप करते नहीं हैं। आपको याद दहानी करने जा रहा हूँ। आप इंशाअल्लाह इसको सुन करके कर लेंगे। यकीन जाने, अल्लाह की ज़ात पर भरोसा रखें। आपकी जो भी तकलीफ़ होगी ना, जो तकलीफ़, जो परेशानियां हैं, उस मकसद के लिए आप करेंगे तो आपको अल्लाह उसमें कामयाबी नसीब फरमाएगा। वो तस्बीह आप जानते हैं, उस तस्बीह को कैसे पढ़ना है, कब पढ़ना है, उसका वक्त मैं आपको बताने जा रहा हूँ। लेकिन सबसे पहले नीयत कर लेना है। इस अमल को करने से पहले आप नीयत करेंगे, आपका जो मकसद होगा अपने ज़हन व फिक्र में रखेंगे। चाहे तकलीफ़, चाहे परेशानी कितनी बड़ी क्यों ना हो जाए। कोई हमारी बहनें औलाद से महरूम है, औलाद के लिए दर दर, नगर नगर, डगर डगर फिर रही है, बड़े बड़े डॉक्टरों के पास जा चुकी है, लेकिन औलाद जैसी नेमत से अब भी वो महरूम है। ऐसी बहनों से कहना चाहूँगा, आप घबराए नहीं, अल्लाह की ज़ात पर यकीन रखकर इस वजीफ़े को करिए। बहुत सारी हमारी बहनों की शादी नहीं हो रही, अच्छी जगह से अच्छा रिश्ता उनके घर तक नहीं आ रहा है, कभी बात बनते बनते बिगड़ जा रही है। तो ऐसी सिचुएशन में आपको करना क्या है? इन तमाम तकालीफ को दूर करने के लिए ये पावरफुल वजीफ़ा है, इसको आपको करना है। बहुत सारे हमारे भाई घरेलू मामलात को लेके उलझे हुए हैं, घर में खैर व बरकत नहीं है, कारोबार ठीक से नहीं चल रहा है, कर्ज पे कर्ज ले चुके हैं, मकरूज़ हो चुके हैं। इन तमाम तकालीफ से वो बचना चाहते हैं, इन तकालीफ से वो निजात पाना चाहते हैं। इन भाइयों को कहूँगा कि इस वजीफ़े को आप ज़रूर कर लें, लेकिन याद रखें, वजीफ़े को करना है आपको 21 दिन कंटिन्यू करें इंशाअल्लाह। 21 दिन, फिर इसका पावर देखें, इसकी फजीलत देखें, इसकी बरकत देखें। इंशाअल्लाह इस वजीफ़े को आपने, अगर चाहे इस्लामी भाई हो या इस्लामी बहन हो, जिस मकसद के लिए करेंगे, कंटिन्यू अगर 21 दिन आपने कर लिया ना, तो याद रखो आपकी तमाम तकालीफ को अल्लाह दूर फरमा देगा। अब वो वजीफ़ा करना कब है? बाद नमाज फजर। यह रमज़ान मुबारक का मुक़द्दस महीना है, इसमें हमारी नमाज क़ज़ा नहीं होती है। यूँ तो ज़िंदगी भर जब तक आपकी सांस चले, कभी भी हमारी नमाज हमसे क़ज़ा होने नहीं चाहिए, क़ज़ा करना ही नहीं चाहिए नमाज़ों को। लेकिन रमज़ान में बिलखुसूस हमारे इस्लामी भाई, इस्लामी बहनें नमाज़ों का अहतमाम करते हैं। तो रमज़ान मुबारक का मुक़द्दस महीने में जब फजर का वक्त हो जाए, फजर की नमाज के बाद जब आप फजर की नमाज़ पढ़ लें, इस्लामी भाई हो तो मस्जिद में जाकर जमात के साथ नमाज़ पढ़ लें, इस्लामी बहनें हैं तो अपने घर में ही नमाज़ पढ़ लें। फजर की नमाज़ पढ़ लेने के बाद बग़ैर किसी से बात किए हुए, किसी से आपको बात नहीं करना। फजर की नमाज़ पढ़ लेने के बाद जिस जगह पे हमारी इस्लामी बहनें अपने घर में नमाज अदा करती है, उसी जगह पर बैठे रहे और 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़े। 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद आपको ये अमल करना है, सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम, सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम। बस इसको सिर्फ 33 मरतबा पढ़ना है। पढ़ने के बाद फिर आपको 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना है। पढ़ेंगे जब तो आप किस हालत में रहेंगे? आपको सजदे में जाना है। फजर की नमाज़ पढ़ लिए, 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़े, सर को सजदे में रखती, सजदे में रख करके हाथ को इस तरह से फैला करके सजदे में, और आपको पढ़ना है 33 मरतबा सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम, सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम। इसको 33 मरतबा पढ़ना है। फिर बाद में आपको 11 मरतबा दुरूद शरीफ, यानी अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लेना है। ये फजर की नमाज के फ़ौरन बाद आपको इस अमल को कर लेना है। यकीन रखिए मेरे दोस्तों, चंद दिन के अंदर ही आपकी तमाम तकालीफ़ें, आपकी तमाम परेशानियाँ ख़त्म हो जाएंगी। चाहे जैसी भी आपकी नीयत हो, नीयत अच्छी होनी चाहिए।
कोई हमारे भाई किसी जगह पैगाम भेजा है निकाह का, वो अगला पसंद नहीं करते, बात नहीं बन पाती है, या बच्चा उसी जगह पर निकाह करना चाहता है, फला बच्ची से निकाह करना चाहता है, या फला बच्ची फला बच्चे से फला लड़के से निकाह करना चाहती है, वो भी अपने मकसद के लिए इस अमल को कर सकती है, कर सकता है। इंशाअल्लाह जो भी मकसद होगा उसमें ज़रूर कामयाबी मिलेगी। कंटिन्यू आपको 21 दिन करना है, फजर के नमाज के बाद। अल्लाह की ज़ात में, अल्लाह की ज़ात से उम्मीद रखें, गिड़गिड़ा करके दुआएं करें। इंशाअल्लाह नीयत अच्छी होनी चाहिए तो उसमें ज़रूर बरकत होगी। तो प्यारे नाजरीन, जो भी मकसद हो, औलाद के लिए हो, कारोबार के लिए हो, मकरूज़ है, कर्ज़ से निजात चाहते हैं, इन तमाम को अपने ज़हन में पहले रख लीजिए, नियत कर लीजिए, फिर इस अमल को कीजिए। इंशाअल्लाह ज़रूर अल्लाह आपको कामयाबी अता फरमाएगा। प्यारे नाजरीन, आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर अपने दोस्त अहबाब में से शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दिया कीजिए।